हेलो लिब्रा, कैसे हैं आप लोग। ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 12 जुलाई से 18 जुलाई के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस। अगर आपका लिब्रा यानी कि तुला राशि में पड़ रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर ये रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। जस्ट एक और शफल, दैट्स ऑल। फर्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ पेंटिकल्स, सन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी सारी एंडिंग्स दिखाई दे रही हैं। द मून, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है द फूल। सो साइन बता देता हूँ मैं आपको। साइन है यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है और एरिस, लियो, सजिटेरियस भी हैं, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। और यहाँ पर कैंसर एंड पाइसिस दोनों मौजूद हैं। स्कॉर्पियो मौजूद नहीं है, पर स्कॉर्पियो भी हो सकता है, कोई भी साइन हो सकता है आपके पार्टनर का जिसके लिए रीडिंग आपने ऑन की है उसके लिए। स्पेसिफिकली अगर देखा जाए यहाँ पर कैंसर, पाइसिस हैं, सन है एंड सन से लियो है, सॉरी, एंड एरीज यहाँ पर अवेलेबल है। तो ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं। ओवरऑल एनर्जी आई है आपकी द फूल एनर्जी, यानी कि आप जीरो से शुरू करने वाले हैं अपनी इस रिलेशनशिप को। तो यहाँ पर 360 डिग्री टर्न दिखाई दे रहा है। ऑलरेडी आप कई चीज़ों से गुजर करके वापस उसी पॉइंट पर आ गए हैं जहाँ से आप शुरू किए थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल न्यू, फ्रेश न्यू बिगनिंग, लेकिन बिल्कुल नए पर्सपेक्टिव के साथ, बिल्कुल नई सोच के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे रिस्क टेकिंग एबिलिटी दिखाई दे रही है आपकी तरफ से। आप बहुत रिस्क लेने के लिए तैयार हैं राइट नाउ इस रिलेशनशिप में, और इसके लिए एक्चुअल में भाग्य भी आपका साथ दे रहा है, क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्चून जस्ट इसके बिलो है। इसका मतलब ये है कि आपके लिए जो है यहाँ पर यूनिवर्स भी आपका साथ देता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो एक नई शुरुआत हो रही है आपके रिलेशनशिप में, या फिर ये भी हो सकता है एक नई शुरुआत के लिए आप तैयार हो रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, ठीक है। पहला कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स का। तो देखिए यहाँ पर आपने एक्चुअल में काफ़ी वेट किया है। जिस रिलेशनशिप में आप डील कर रहे थे राइट नाउ, उसके साथ उसको ग्रो करने का आपने काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया है। आपने काफ़ी वेट किया है उसके ग्रो करने का, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत स्लोली ग्रो करती हैं और आप भी पेशेंटली वेट कर रहे हैं इसके ग्रो करने का। ये रिलेशनशिप जो है आपको काफ़ी हद तक जो है स्टेबिलिटी देने वाली है इन फ्यूचर। और यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है कि आपने इस बार से एक्चुअली इस बार क्या, आपने अभी काफ़ी टाइम से इस रिलेशनशिप के रूट्स को स्ट्रॉन्ग करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है। यहाँ देख रहा हूँ कि आप इसकी स्टेबिलिटी के ऊपर ज़्यादा काम कर रहे हैं। बेसिकली आप इसको ट्रूथफुल रख रहे हैं सिचुएशन को। आप इसके ग्राउंड इस पूरी रिलेशनशिप को एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी देने की कोशिश कर रहे हैं, और आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं इसके ग्रो करने का भी। तो धीरे धीरे एक्चुअली ये ग्रो भी कर रही है, आपको क्लैरिटी भी मिल रही है इस रिलेशनशिप में। द सन कार्ड है यहाँ पर। दैट मीन्स कि आप यहाँ पर काफ़ी चीज़ें जो मुझे दिखाई दे रही हैं वो ये है कि आपको एक तो क्लैरिटी मिल रही है, आपको हैप्पीनेस मिल रही है इस रिलेशनशिप में, और आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं एक्चुअल में खुद से ही अंदर से।
आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है राइट नाउ और आप बहुत ज़्यादा खुश मिजाज हैं। आप लोगों को भी खुश कर रहे हैं, लोग भी आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं और आप अपने अंदर से भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो यहाँ पर एक अल्टीमेट हैप्पीनेस दिखाई दे रही है मुझे इस रिलेशनशिप की प्रेजेंट फॉर्म में। आप बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं, हैप्पी नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए मुझे, अगर आप ऑलरेडी एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो बात और है। यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी दिखाई दे रही है मुझे एक, और एक नर्चरिंग रिलेशनशिप बिल्डअप होते हुए नज़र आ रहा है, एक केयरिंग रिलेशनशिप बिल्डअप होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे आपकी दोनों के बीच में। अगर आप शादीशुदा हैं या फिर ऑलरेडी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको एक्सपेंशन करना चाहिए, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप लोग एक्सपेंशन के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पर जो है मुझे मदर काइंड ऑफ एनर्जी भी दिखाई दे रही है, ग्रोथ दिखाई दे रही है, और यहाँ पे एक्सपेंशन भी दिखाई दे रहा है मुझे। कोई एक नई लाइफ का जन्म होते हुए दिखाई दे रहा है, इस कार्ड से मैं बता सकता हूँ। टेन ऑफ सोर्ड्स है, दैट मीन्स ऑलरेडी आप पास्ट से, पास्ट के बर्डन से, सभी तरह की जो दुखद परिस्थितियाँ थी आपके पास्ट की वजह से, पास्ट में जो आपने चीज़ें झेली हैं, सभी चीज़ों को आप पीछे छोड़ करके आ चुके हैं। वो सारा पेन जो भी था आप दोनों के बीच में, जो भी कन्वर्सेशन हुई थी पास्ट में, सब वो चीज़ें पीछे छूट चुकी हैं। अब आप एक नई शुरुआत करने वाले हैं बिल्कुल, क्योंकि अब ये कंप्लीशन के पास पहुंच चुका है। आपका जो भी आपका ये प्रॉब्लम चल रहा था ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। पेन सारी तरह से एंड हो चुका है। अब आप हील कर रहे हैं, हील करके अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता देता हूं, अभी भी आप काफ़ी ज़्यादा अपने पास्ट की एनर्जी में बंधे हुए महसूस करेंगे अपने आप को। आपको लगेगा कि आप कुछ नहीं कर सकते किसी भी सिचुएशन में अभी राइट नाउ। ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप एक अपने ही बनाए हुए मेंटल प्रिजन में कैद हैं, ठीक है। आपको लगता है कि आप कोई डिसीज़न नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ यूनिवर्स की तरफ से आपको कि आपको स्टेप्स लेने चाहिए। जो भी आप करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, इट्स अप टू यू, क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग अलग होगी, तो मैं स्पेसिफिक नहीं जाऊंगा कि कौन क्या करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अगर आप कुछ स्टेप्स लेना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में, अगर आप फॉरवर्ड मूवमेंट लेना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। इट्स अप टू यू ओनली, ठीक है। जो चीज़ें आपको रोकती हैं, जो चीज़ें आपको ख़त्म कर, जो चीज़ें आपको रोकती हैं या जो चीज़ें आपको बांधे रखती हैं, या जो पर्सन आपको रेस्ट्रिक्टेड फील कराते हैं, ठीक है, आप उन सबको जो है मुझे उनसे पार पाते हुए नज़र आ रहे हैं। आप उन सभी चीज़ों को एंड करने वाले हैं जो आपको किसी भी तरह से हर्डल्स के रूप में सामने आती हैं आपके सामने, तो आप उन सबको पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप पास्ट के बैगेजेस को अपने साथ नहीं ले जाने वाले हैं। आप उन सारे बैगेजेस को गिरा करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी बहुत सारी चीज़ें अनक्लियर हैं। आप अभी बहुत क्लियर मोड में नहीं हैं, अभी आपको असमंजस की स्थिति राइट नाउ है। और मुझे यहाँ पे कुछ सॉरी, यहाँ पर मुझे इमोशनली ड्रेन्ड भी लग रहे हैं। आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को ड्रॉन फील कर रहे हैं, ओवर इंडल्ज कर रहे हैं अपने इमोशनल थॉट्स में अपने आप को। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं जैसे कि आप निकलना चाहते हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन से, उस थॉट से, लेकिन कहीं ना कहीं वो घूम फिर के आपके माइंड में आ ही जाता है थॉट। इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो वो डिसेप्शन जो आपके माइंड में बार बार घूम रहा है, जो आपके पार्टनर ने आपको दिया था पास्ट में, वो लगातार आपको पिंच किए जा रहा है। अभी भी आपके मन में ये डाउट है, आप नई शुरुआत करना चाहते हैं, दैट्स ओके, बट यहाँ पर ये भी चीज़ें आपको डील करनी हैं और इससे आपको पार पानी है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे अपने रिलेशनशिप में, ठीक है। तो मैं इसमें फिर देख लेता हूं आपका आउटकम का कार्ड। प्लीज गिव मी आउटकम कार्ड। पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक। तो बेसिकली आप अपने पार्टनर को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, या फिर वो एक्चुअली आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, और पॉजेसिव भी मुझे नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर का जो नेचर है आपको लेकर के, वो आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव हैं, ठीक है।
तो पॉजेसिव होने की वजह से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि या तो आप या फिर आपके पार्टनर आपके ऊपर नज़र रख सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू अदर वेज आपकी जासूसी कर सकते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप किससे मिलते हैं, क्या करते हैं, ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। हालांकि यहाँ पर मैं इस चीज़ को नेगेटिव इम्पैक्ट में नहीं लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक जब हम किसी इस तरह की सिचुएशन से निकलते हैं जिसमें आपने ऑलरेडी धोखा खाया हुआ है, तो आपका माइंड इस ओर जाना इट्स नेचुरल, ठीक है। तो अगर आप पता भी करते हैं तो दैट्स नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है इस वीक के लिए। तो ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।